Hello, ladies and gentlemen, boys and girls। आज के इस एपिसोड में मैं लोगों ने जो क्वेश्चंस मुझे पूछे उसके जवाब देने जा रहा हूँ। कई लोगों ने इस सीरीज़ के बारे में चलो अमीर बने के बारे में पूछा है सवाल कि क्यों हमें अमीर बनना चाहिए और इससे हमें क्या मिलने वाला है अगर हम अमीर बनते हैं। और अक्सर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टर कैटेगरी में क्या बेनिफिट्स है, क्या फ़ायदे हैं। देखिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो चुके हैं, यानी 4 क्वाड्रेंट्स में होते हैं। ऐसा इसे ध्यान से देखिए, दुनिया के जितने लोग हैं या तो वो फर्स्ट कैटेगरी में आती है, सेकंड में आती है, थर्ड या फोर्थ। यानी ई का मतलब एम्प्लॉय कैटेगरी, एस सेल्फ एम्प्लॉय, ये बिजनेस, ये इन्वेस्टर कैटेगरी है। ये जो क्वाड्रेंट में आते हैं यानी लेफ्ट साइड, इस क्वाड्रेंट में दुनिया के 95% लोग इन लेफ्ट के क्वाड्रेंट में होते हैं और ये दुनिया की सिर्फ 5% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। तब के ये जो राइट क्वाड्रेंट में ये जो BNI बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स होते हैं उस दुनिया में सिर्फ 5% लोग होते हैं और वो 95% वेल्थ को कंट्रोल करना चाहते। तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लेफ्ट की कैटेगरी में यानी 95% लोगों में रहकर 5% वेल्थ कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर राइट के क्वाड्रेंट यानी BNI में रहकर 5% की कैटेगरी में आना चाहते हैं और 95% वेल्थ कंट्रोल करना चाहते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप राइट की BNI कैटेगरी में आते हो तो आपके पास होगा मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम। टाइम की कोई किल्लत नहीं रहती, आपके टाइम को कोई दूसरा कंट्रोल नहीं करता। आपके पास इतना टाइम होता है कि जो आपका जी चाहता है, आपका जो मन करते हुए प्रसिद्ध होता है, खुश होता है, वो चीज़ करने के लिए आपको टाइम होता है। आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। तो इसीलिए आपको चाहिए कि ये राइट हैंड के क्वाड्रेंट B और I कैटेगरी यानी बिजनेसमैन या इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आना चाहिए ताकि आप दुनिया के 5% लोगों में शामिल हो और 95% वेल्थ आप कंट्रोल कर पाओ। तो इसे हम आगे डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, समझने की कोशिश करें, एक सजेशन देना चाहूँगा, एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड ज़रूर पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। ई का मतलब है एम्प्लॉय कैटेगरी। सबसे पहला क्वाड्रेंट में पहला कैटेगरी है ई यानी एम्प्लॉय कैटेगरी। ये पैसे के लिए काम करते हैं, दे वर्क फॉर मनी, उसके बदले में उन्हें सैलरी मिलती है। वो क्या चाहते हैं? वो एक सिक्योरिटी चाहते हैं, वो सर्टेनिटी चाहते हैं, महीने में एक फिक्स उन्हें सैलरी मिले और उसकी सिक्योरिटी हो। लेकिन इसमें क्या होता है, इनके टाइम का कंट्रोल पूरा मैनेजमेंट के पास होता है। कब आए, कब जाए, क्या करे, लंच कब ले, छुट्टी कब ले, हर चीज़ टाइम की पाबंदी, टाइम का कंट्रोल पूरा मैनेजमेंट एम्प्लॉयर के पास होता है। ये होगी एक कैटेगरी यानी एम्प्लॉय कैटेगरी। जो लोग सिक्योरिटी चाहते हैं, जो लोग लाइफ में सर्टेनिटी चाहते हैं, वो एम्प्लॉय कैटेगरी। दूसरा आता है यस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। ये खुद करना पसंद करते हैं, वो ये अपने काम को डेलीगेट नहीं करना चाहते। यानी एग्जाम्पल हम समझे सेल्फ एम्प्लॉय का, इसमें लॉयर्स भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी आते हैं, इवन एक प्लम्बर, इवन एक इलेक्ट्रिशियन भी सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आता है। ये खुद काम कर कर पैसा कमाते हैं। इसके लिए जितना जैसे जैसे इनकी स्किल बढ़ती है, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, ये
पैसे को कमाते हैं। जैसा इनके पास स्किल, जितना स्किल होती है उतना, लेकिन इसमें एक कैप होता है, इसकी एक लिमिट होती है। एक डॉक्टर है 20 पेशेंट्स को देख सकता है, हो सकता है अगर ज़्यादा मेहनत करे 25 करेगा, 30 करेगा, मगर उसकी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। ये एक माइनस पॉइंट है सेल्फ एम्प्लॉय का, यानी उसके आगे एक सर्टेन लिमिट के आगे वो नहीं जा सकता। फिर आता है तीसरे नंबर पर बी, यानी बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन वो लोग होते हैं वो जो अपना एक एम्पायर बिल्ड करते हैं, एक टीम को बिल्ड करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। ये अपने काम को डेलीगेट करते हैं, मैक्सिमम कामों को डेलीगेट करते हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट काम वो अपने तक रखते हैं। वो अपने आप को फ्री रख सकते हैं कि उनके माइंड में नए नए आइडियाज़ आए, और वो नए नए आइडियाज़ अपने टीम को लगा के एक सिस्टम बिल्ड कर वो टीम से कराते हैं। इसे कहते हैं बिजनेसमैन। चौथा आता है, जो सबसे ऊपर आता है, वो है इन्वेस्टर कैटेगरी, जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है या स्टॉक एंड शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। इस कैटेगरी में होता यह है कि जब ये सोते भी है, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। ये पैसे को काम पर लगाना, ये पैसे को कैसे काम पर लगाया जाए ये उन्हें मालूम है। ये राइट जगह पर इन्वेस्ट करते हैं और पैसे को मैक्सिमाइज, पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा कि मैं किस कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ। तो ये इसका आंसर आपके खुद के पास होगा, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि मैक्सिमम पैसा आपको किस सोर्स से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। क्या सैलरी से आपका पैसा आ रहा है? अगर सैलरी से अगर पैसा आ रहा है तो आप एक एम्प्लॉय कैटेगरी के हो, या कोई काम करते हैं, आप एक प्लम्बर हो, एक इलेक्ट्रिशियन हो, जाकर काम करते हो और एक लमसम अमाउंट लेते हो, या डॉक्टर हो, आप क्लिनिक चला रहे हो, डिस्पेंसरी चला रहे हो, लॉयर हो, ऑफिस चला रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लोगों के रिटर्न्स, तो आपको आ रहा है, आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हो, आप खुद पर भरोसा करते हैं, आप खुद पर कंट्रोल करते हो, यानी आपको खुद हर काम खुद करने की आदत है। घर में एक टैप भी ख़राब होगा तो आप फिट करना, घर में एक बल्ब भी चला गया, ट्यूबलाइट भी बदलना है तो आप खुद बदलना चाहते। इस तरह की आपका माइंडसेट होता है, इसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। लेकिन इसमें एक कैप, एक लिमिट होती है, उस लिमिट से आगे नहीं जा सकते, आप इनकम को नहीं बढ़ा सकते। अब आता है बी, यानी उसके बाद आता है बिजनेसमैन, उसके बाद आता है इन्वेस्टर कैटेगरी। आपने इस 4 कैटेगरी को तो समझ गया। ये 4 कैटेगरी के लोग डिफरेंट कैटेगरीज में इसलिए रहते हैं क्योंकि सब डिपेंड करता है अपने माइंडसेट से। जो भी इंसान करता है वो अपने माइंडसेट से करता है। आपने दुनिया में देखा है, जो चीज़ भी आई है फिज़िकल फॉर्म में, पहले इंसान के माइंड में बनती है, सेकंड वो जाके रियलिटी में आती है। तो एम्प्लॉय का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो कभी रिस्क नहीं लेना चाहते, दे डू नॉट वांट टू टेक रिस्क। और रिस्क और रिवॉर्ड एक साथ काम कर, जहाँ पर रिस्क कम होता है वहाँ रिवॉर्ड भी कम होता है, जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। ये सिक्योरिटी माइंडसेट के लोग, इन्हें सिक्योरिटी पसंद है लाइफ में, इसलिए वो एम्प्लॉय माइंडसेट रहता है। दूसरा आता है सेल्फ एम्प्लॉय, वो अपने काम पे खुद कंट्रोल करना चाहते, वो दूसरों को डेलीगेट नहीं करना चाहते, वो टीम पर भरोसा नहीं करते, ऐसे लोग सेल्फ एम्प्लॉय होते। तीसरा बिजनेसमैन, वो लोग एक सिस्टम बनाते हैं, एक टीम को बिल्ड करते हैं, वो अपना मैक्सिमम वर्क टीम को डेलीगेट करते हैं और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपने तक रखते हैं, और वो अपने आप को फ्री रखते हैं ताकि वो न्यू आइडियाज़ उनके माइंड में आए। तीसरा आता है इन्वेस्टर, बेस्ट कैटेगरी है इन्वेस्टर कैटेगरी, यानी इनका फोकस पूरा इन्वेस्टमेंट पर होता है। कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है
ये सोते हुए भी पैसा कमाना चाहते हैं। जब ये सोते भी रहते हैं, इनका पैसा इनके लिए काम करते हैं, पैसे को लाता है, पैसा पैसे को लेकर आता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के लिए हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड होना पड़ता है, नए नए चीज़ों को लर्न करना पड़ता है, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, अपने आप को हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है। क्यों मेजॉरिटी लोग लेफ्ट हैंड यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि कहते हैं ना लोग, मंकी सी मंकी डू, बंदर जो देखता है वही करता है। ना सिर्फ बंदर लेकिन इंसान में भी वही फितरत होती है। बच्चे अक्सर जो पेरेंट्स करते हैं वही उसकी कॉपी करते हैं। वो पेरेंट्स कुछ कहते हैं तो वो नहीं सुनते, मगर पेरेंट्स जो करते हैं वो वही करते हैं। तो पेरेंट्स को देखा काम करते हुए, चीचा को देखा, भाई को देखा, सब एम्प्लॉय कैटेगरी में, वो भी एम्प्लॉय करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, जब इंडिया को ब्रिटिशर्स आए, उन्हें हार्ड वर्कर्स की ज़रूरत थी, तो वो लोग एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाए कि जिससे हार्ड वर्कर्स तैयार हो। आज भी मैक्सिमम एजुकेशन हमारा वही सिस्टम पे चल रहा है, इसलिए हम ज़्यादातर वर्कर्स कैटेगरी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेबर कैटेगरीज को, हार्ड वर्किंग यानी हार्ड वर्क, ये जो कैटेगरी में आता है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, वो हार्ड वर्क करते हैं। तब के बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर स्मार्ट टू वर्क करते हैं। ये फ़र्क होता है। ये इसलिए भी है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम मैकॉले ने जो बनाया है, ब्रिटिश ऐसा ही कुछ सिस्टम बनाया। आप सुने होंगे, अच्छा पढ़ लो, एक अच्छा जॉब कर लो, अच्छा पढ़ लो, एक अच्छी नौकरी कर लो। ये तमाम जो है इंसान के माइंडसेट का गेम है। इट इज़ ऑल द गेम ऑफ माइंडसेट। आपको अगर बदलना है, आपको एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी से निकल कर राइट हैंड साइड पे बिजनेसमैन या इन्वेस्टमेंट बनना है, तो पहले आपका माइंडसेट को बदलना हो, माइंडसेट को चेंज करना हो। उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप एक वॉलीबॉल प्लेयर हो, आप एक बास्केटबॉल प्लेयर हो, हमेशा आपको बॉल को हाथ में रखने की आदत है। लेकिन जब आप फुटबॉल खेलना चालू करेंगे, वहाँ पर ऑटोमेटिक आपके हाथ बॉल को पकड़ लेंगे, क्योंकि आपने अब तक इतने सालों में वॉलीबॉल ही खेला है, बास्केटबॉल ही खेला, हाथ में बॉल को देखा है। तो जब आप फुटबॉल में हाथ में बॉल पकड़ेंगे तो आप आउट हो जाएंगे, ऑल एम्पायर आउट कर देगा आप। तो आप एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आने के वक्त भी आपको थोड़ा ये इशू होगा। आपके माइंडसेट को बदलना होगा, माइंडसेट को चेंज करना होगा। माइंडसेट चेंज कब होता है? आपके एसोसिएशन से होता है, आपके एनवायरनमेंट से होता है। आपको उस तरीके के बुक्स, जैसा कि मैं बोला, रिच डैड पुअर डैड, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव, ऐसे अच्छे बुक्स पढ़िए। आजकल तो वीडियोस है, ऑडियो बुक्स है, ऑडियो बुक समरीज जो मनी से रिलेटेड रहते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड है, उन्हें सुनिए आप कुकू एफएम पर। उसके साथ साथ एजुकेशन, यानी एजुकेशन में अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, नए नए कोर्सेस करिए, नए नए इन्वेस्टमेंट्स के कोर्सेस को सीखिए। मेरी इस सीरीज़ में चलो अमीर बनी में इस इन्वेस्टमेंट के बारे में जितना नॉलेज मुझे है, जितना मुझे आता है, मैं डिटेल्स में आगे के वीडियोज़ में शेयर करता जाऊंगा, शेयर करता रहूँगा। सिर्फ आपको इससे कनेक्टेड रहना चाहिए, ऐसे वीडियोस को देखना चाहिए। अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, दूसरों के साथ भी इसे शेयर करना चाहिए। और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के वीडियोस मैं लाता रहूँगा, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, until we meet next, please take care. God bless you and thank you for